ये कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। आप इस वीडियो को देखें पहले। ये हमारे सरकारी स्कूलों का हालात है। अभी बच्चे दब गए थे। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। हम आपसे चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दबे वो दब गए और जो निकले जो निकल गए। सुबह सर मैं ना सुबह 7 बजे सर ने यूँ कहा कि सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना, तो हम सुबह 7 बजे स्कूल चले गए। और फिर माँ जाकर दीदी ने कहा कि झाड़ू निकालो। झाड़ू निकाल कर हम बैठ गए। फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो हमारी दीदी ने नट गए, हमारे सर भी नट गए कि बाहर नहीं जाएगी, वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप बैठ जाओ। धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दबे वो दब गए और जो निकले जो निकल गए। तो सफाई भी आप लोगों से करवाते थे? हाँ। स्कूल में टीचर? हाँ। कहाँ पे सफाई करवाते थे आप? सर हमारे रूम की और 6ठी 7वीं की सबकी। और क्या काम करवाते थे स्कूल? सर और कुछ नहीं करवाते थे। पोशाक मिलता नहीं मिलता बराबर? खाने के लिए पोशाक मिलता है कि नहीं आप लोगों को? मिलता। क्या क्या मिलता है सर दाल चावल मिलते हैं और कभी कभी दाल रोटी मिलती है। रोज? हाँ रोज यही मिलता है। ये कह रहे हैं कि कुंडी लगा दी थी बाहर से टीचर? नहीं लगाई सर, वो अचानक से वो बिल्डिंग डलडी जब बढ़ गया था, लेकिन हमने हेड कर उससे बाहर निकल गए। टीचरों ने मदद की आपकी? नहीं की सर। मीना मैडम ने जरूर कहा कि हमारे बच्चे दब गए, निकालो निकालो, जो गाँव वाले दौड़ आए थे। सर पूरे दिन मोबाइल में ही घुसे रहते थे। टीचर पढ़ाते नहीं थे, मोबाइल देखते रहते? हाँ बस थोड़ी एक घटना घंटा कब हुई थी? प्रार्थना के बाद हुई है। प्रार्थना करने ही वाले थे सर। तो अंदर प्रार्थना करवा रहे थे? हाँ यूँ कह रहे थे। टीचर कहाँ थे उस समय? उस टाइम टीचर तो बाहर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। बाहर नाश्ता कर रहे थे और बच्चे? कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल में था? 7 बजे से 1 बजे तक का है। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राजस्थान में जितनी भी स्कूलें हैं गाँव में, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे वो स्कूल गिर रही हों या उनमें किवाड़ नहीं हो, जंगला नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, और बस बच्चे को भेज देते हैं। भाई अपने बच्चों को भेजते हो तो वहाँ नू देखो वहाँ पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। तो स्कूल में जाके आप देखो, ये नहीं घर से बच्चों को भेज देते हो। भाई भेजना ही काफ़ी नहीं होता है, वहाँ जाके देखो कि स्कूल में कोई सुविधा है या नहीं है। मास्टर 5-5 6-6 मास्टर लगे हुए हैं और वहाँ पर बच्चों की कोई सुविधा नहीं है, जबकि सरकार हर सुविधा दे रही है। बच्चों को जितनी सुविधा है वो सब दे रही है सरकार। तो हमारे गांव की स्कूल जितनी भी हैं, कहीं भी चले जाओ आप राजस्थान में, तो स्कूल की छत ढह रही है। स्कूलों के बद से बदतर हालात हुए पड़े हैं, क्योंकि भाई गांव में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है कि भाई कोई अमीर है कोई गरीब है। तो अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, हर इंसान प्राइवेट में तो नहीं पढ़ा सकता कि भाई 12-13 हज़ार 15-20 हज़ार रुपया वो दे सके। इतनी गुंजाइश नहीं हो सकती, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, उस स्कूल को बढ़िया तरीके से सरकार से बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार हर सुविधा दे रही है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सरकार कोई सुविधा नहीं देती। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।